सोचिए, एक आदमी प्लेन हाईजैक करता है, लाखों डॉलर लेता है और फिर हवा में गायब हो जाता है, हमेशा के लिए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये अमेरिका का वो सबसे बड़ा, सबसे अनसुलझा रहस्य है जिसने एफबीआई जैसी एजेंसी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका जवाब 50 साल बाद भी किसी के पास नहीं है। मतलब एक बंदे ने ऐसा परफेक्ट क्राइम किया कि उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। तो सवाल ये है, आखिर वो था कौन और गया तो गया कहाँ? जी हाँ, अमेरिकी इतिहास में ये इकलौती, आई रिपीट, इकलौती ऐसी प्लेन हाईजैकिंग है जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। तो चलिए आज इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सी फ्लाइट से, लेकिन उस प्लेन में बैठे किसी भी इंसान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनने वाली है। सोच कर देखिए, सिर्फ 30 मिनट की एक छोटी सी फ्लाइट थी, प्लेन में भी बस 36 यात्री। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि उनके बीच बैठा एक आम सा दिखने वाला सूट बूट वाला बिजनेसमैन असल में एक शातिर हाईजैकर है। लेकिन जो आगे हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए, इस हाईजैकर का तरीका इतना अजीब और इतना शांत था कि उसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही प्लेन हवा में पहुंचा, उसने बड़े आराम से एयर होस्टेस को चुपके से एक नोट दिया। पहले तो एयर होस्टेस को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने अपना ब्रीफकेस हल्का सा खोला, उसके होश उड़ गए। अंदर सच में एक बॉम्ब था। और इसकी मांगे वो भी जरा सुनिए, कितनी सटीक थीं। $2 लाख कैश, 4 पैराशूट और सियाटल में एक फ्यूल ट्रक तैयार चाहिए। मतलब ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये तो एक सोची समझी एकदम परफेक्ट प्लानिंग थी। अब फैसला था एयरलाइन के प्रेसिडेंट के हाथ में। उन्होंने अपनी कंपनी की इज्जत और जाहिर है यात्रियों की जान बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि हाईजैकर की हर एक मांग पूरी की जाएगी। तो सियाटल में प्लेन लैंड हुआ, उसे पैसे और पैराशूट दे दिए गए और बदले में उसने सभी 36 यात्रियों को छोड़ भी दिया। सबने सोचा चलो मामला खत्म, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। उसने पायलट्स को कुछ क्रू मेंबर्स के साथ प्लेन को फिर से उड़ाने का हुक्म दिया और अब कहानी यहां से एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। चलिए अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जिसने डीबी कूपर को एक कह सकते हैं रहस्यमयी लेजेंड बना दिया। वो पल जब वो हमेशा के लिए गायब हो गया। पता है, कूपर ने जानबूझकर बोइंग 727 प्लेन को चुना था। सवाल है क्यों? क्योंकि इस प्लेन में उसका सीक्रेट हथियार था, पीछे की तरफ एक ऐसी सीढ़ी जो उड़ते प्लेन में भी खुल सकती थी, और यही था उसके भागने का रास्ता। रात के 8:13, 10,000 फीट की ऊंचाई, नीचे घनघोर अंधेरा और एक बर्फीला तूफान। कूपर ने पैसों का बैग उठाया, पैराशूट पहना और कूद गया। इसके बाद उसे दोबारा किसी ने नहीं देखा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या वो जिंदा बचा? एफबीआई का तो कहना था इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। इतनी ठंड, वो भी तूफानी हवा में, और सिर्फ एक बिजनेस सूट में कोई कैसे बच सकता है? लेकिन असली ट्विस्ट यहां है। बाद में कई नकलचियों ने उससे भी खराब मौसम में ऐसी छलांग लगाई और वो बच गए। तो क्या कूपर भी बच निकला था? कूपर तो गायब हो गया, लेकिन अब शुरू हुई एफबीआई के इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक। सैकड़ों एजेंट, हेलीकॉप्टर, सब कुछ लगा दिया गया, लेकिन नतीजा 0, 0। अरे हां, और एक मजेदार बात सुनिए, उस आदमी ने अपना नाम असल में डैन कूपर बताया था, लेकिन एक रिपोर्टर ने शायद जल्दबाजी में उसे डीबी कूपर सुन लिया और बस यही नाम छाप दिया, और तब से पूरी दुनिया उसे इसी गलत नाम से जानने लगी। 1 साल बीता, 2 साल, 5 साल बीत गए। जमीन से लेकर आसमान तक हर एक कोना छान मारा गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में कोई भूत था जो बस हवा में ही घुल गया। लेकिन फिर ठीक 9 साल बाद एक चमत्कार हुआ। एक 8 साल के लड़के को कोलंबिया नदी के किनारे रेत में दबे हुए $5,800 मिले। नोट सड़ रहे थे, लेकिन उनके सीरियल नंबर ने कंफर्म कर दिया कि ये वही पैसे थे जो कूपर को दिए गए थे। ये पहला और आखिरी ठोस सबूत था जो कभी मिला, लेकिन इसने रहस्य को सुलझाने की जगह और भी ज्यादा गहरा कर दिया। पैसे तो मिल गए, पर कूपर का क्या? वो कहाँ है? अब एफबीआई का पूरा ध्यान सिर्फ एक सवाल पर था, आखिर ये भूत था कौन? आपको याद है, कूपर प्लेन में अपनी एक टाई भूल गया था। खैर,
सालों बाद जब वैज्ञानिकों ने उस पर एडवांस्ड माइक्रोस्कोप से जांच की तो एक चौंकाने वाला सुराग मिला। टाई पर टाइटेनियम के छोटे छोटे कण थे जो सीधा इशारा कर रहे थे कि कूपर का कनेक्शन प्लेन बनाने वाली बोइंग कंपनी से ही था। तो सबसे पहला शक गया रिचर्ड मैककॉय पर। एक सैनिक था जिसने कूपर के ठीक 5 महीने बाद बिल्कुल वैसी ही मतलब एकदम कॉपीकैट हाईजैकिंग की थी। सबको लगा बस चोर पकड़ा गया। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। FBI ने कंफर्म कर दिया कि जिस रात कूपर ने प्लेन हाईजैक किया था मैककॉय अपने परिवार के साथ था, मतलब उसके पास पक्की एलिबाई थी। फिर कहानी में सामने आया रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ, एक और सैनिक जिसका चेहरा स्केच से काफी मिलता था और वो एक माहिर पैराशूट जंपर भी था। कई प्राइवेट जांचकर्ताओं को तो 100% यकीन था कि यही है डीबी कूपर। लेकिन FBI को उसके खिलाफ कभी एक भी पक्का सबूत नहीं मिला। तो मतलब इतने सालों, इतने सुरागों और इतने सारे संदिग्धों के बाद भी ये कहानी आज भी वहीं की वहीं खड़ी है जहां से शुरू हुई थी। 45 साल की मशक्कत के बाद साल 2016 में FBI ने आखिरकार हार मान ली और इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। मतलब फाइल तो बंद हो गई, लेकिन रहस्य का दरवाजा आज भी खुला है। तो आखिर में सवाल वही का वही है, कौन था डीबी कूपर? एक शातिर मास्टरमाइंड जिसने दुनिया का सबसे परफेक्ट क्राइम किया, या सिर्फ दुनिया का सबसे लकी आदमी जो मौत को भी चकमा दे गया? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दफन हो चुका है।